एक दिन मेरी कज़न हमारे घर आई और वो हमारे घर आकर मुझे कहने लगी कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकती और इसीलिए वो मुझसे सारे रिश्ते ताल्लुक तोड़कर मुझे छोड़कर जा रही है। मुझे लगा कि उसे मेरी कोई बात बुरी लगी होगी, शायद इसीलिए वो मुझसे नाराज है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये कुछ दिनों तक खुद ही मान जाएगी। लेकिन मुझे कुछ दिनों में ये खबर मिली कि वो किसी दूसरे लड़के से शादी करने जा रही है। जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से जैसे रूह निकल गई हो। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। मैं रोते रोते उसके घर चला गया। मैंने उसे जैसे ही देखा तो मैं उसके पैरों में बैठ गया। मैंने उसकी बहुत ज्यादा मिन्नतें की, उसे वास्ते दिए, उसके तरले किए, उसे हर किस्म का वास्ता दिया कि वो ऐसा ना करे। अगर वो ऐसा करेगी तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। लेकिन उसने मुझे आगे से जवाब दिया कि तुम्हारी ये मेरे सामने मिन्नत समाजी करना बिल्कुल बेवसूल है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं शादी उसी लड़के से ही करूंगी। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बेहद तकलीफ हुई। जिस लड़की से मैं बचपन से ही प्यार करता आ रहा हूं, जिस लड़की के लिए मैं अपने पूरे खानदान से भिड़ गया, जिस लड़की के लिए मैंने हर एक लड़के से लड़ाई की, हर उस इंसान से लड़ गया जो उसके मुखालिफ था, वो लड़की मेरे साथ ऐसा करेगी। उसे मेरी कोई कुर्बानियां याद नहीं आई। आज वो मेरे साथ बेवफाई करके किसी और की होने जा रही है। तो उस वक्त मैंने भी ये ठान लिया कि ठीक उसकी शादी वाले दिन मैं अपनी उसके सामने जान दे दूंगा। तो आखिरकार उसकी डोली और मेरी मैयत उठाने का दिन आ गया। मैं अपनी जेब में सहर लिए उसकी शादी में पहुंच गया और वो दुल्हन के जोड़े में बहुत ज्यादा हंसी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो मेरे पास आई और जोर से मेरे गले लग गई। वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरा यकीन जानो अहमद, मैं तुमसे बेइंतहा बेहद मोहब्बत करती हूं। बस मेरी कुछ मजबूरी थी जो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई। मेरी कुछ मजबूरी थी जो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बता सकती। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी पूछता, वो तड़पने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ ही देर में उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। आज मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गया हूं। आज मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म में वो रूह नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बेचैन रहता हूं। मुझे उसकी मौत का गम आहिस्ता ही आहिस्ता खाए जा रहा है। मैं आज तक इसी उलझन में उलझा हुआ हूं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया।
क्यों वो लड़की मेरा साथ छोड़कर चली गई, क्यों वो मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गई। मुझे अब लगता है कि मैं उसका गम लिए एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा।